हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ इंग्लिश बुक बी हाइव का सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक। और ये इस चैप्टर का पहला पार्ट है। और इस पहले पार्ट के अंदर एवलिन ग्लेनी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब सबसे पहले थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं एवलिन ग्लेनी का। ये जो एवलिन ग्लेनी नाम की जो बच्ची है, जो लड़की है, ये जो है एक बहरी लड़की है। जन्मजात बहरी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये बहरी होना शुरू हो जाती है और एक स्थिति में आकर के पूरी तरह से बहरी हो जाती है। लेकिन चूंकि इसे संगीत का बहुत शौक़ था, तो बिना सुने ही इसने किस तरह संगीत सीखा। तो इसकी ये एक संघर्ष, एक स्ट्रगल की कहानी है। और इससे हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं कि भाई किस तरह हम किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहें और उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करें, तो हम वी कैन अचीव व्हाट वी वांट टू गेट। तो आइए शुरू करते हैं। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लेनी उन आवाज़ों को भी सुनती है बिना सुने हुए, यानी बिना सुने ही आवाज़ों को सुनती है। तो ऐसी ईश्वर ने, गॉड ने इसके अंदर ऐसी गिफ्ट दी है कि ये आवाज़ों को कानों से नहीं सुनती, बल्कि अपनी बॉडी से उसे फील कर लेती है और समझ जाती है। बिफोर यू रीड, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग। भगवान ने उसकी हियरिंग को, यानी सुनने की श्रवण शक्ति को ले लिया था। बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। लेकिन ईश्वर ने उसको इससे भी अधिक एक अति साधारण जो है चीज़ें उसको दी बदले में। व्हाट वी हियर सी फील्स। जो कुछ भी हम सुनते हैं वो सुन नहीं सकती, लेकिन उसे फील करती है, महसूस करती है। फॉर मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, यानी हम में से किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा गहराई के साथ। दैट इज़ वाई, यही कारण है कि सी एक्सप्रेसेज म्यूज़िक, यानी वो म्यूज़िक को, संगीत को एक्सप्रेस करती है सो ब्यूटीफुली, बहुत ज़्यादा सुंदरता के साथ। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन। नीचे दिए हुए किसी व्यक्ति का ये जो विवरण है उसको आप पढ़िए। हु फॉट अगेंस्ट ए फिजिकल डिसेबिलिटी, जिसने अपनी शारीरिक अपंगता के विरुद्ध संघर्ष किया। एंड मेक हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी, और उसने अपने जीवन को एक सफलता की कहानी बना दिया। तो ये एवलिन ग्लेनी के बारे में ही कहा गया है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ से। ये आपका ये पहला जो है पैराग्राफ। रश आवर क्राउड्स, यानी भीड़ भाड़ वाले जो घंटे होते हैं, जो समय होता है, उसकी जो क्राउड, उस समय की जो क्राउड होती है, जो भीड़ होती है, जौसल, यानी जौसल करती है। जौसल का मतलब धक्का मुक्की करती है फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अंडरग्राउंड का मतलब भूमिगत, ट्रेन प्लेटफार्म यानी गाड़ी का प्लेटफार्म, यानी रेलगाड़ियों का जो प्लेटफार्म है। तो यहाँ पर जो रेलगाड़ियों का जो अंडरग्राउंड प्लेटफार्म है, यानी भूमिगत जो रेल का प्लेटफार्म है, वहाँ लोग अपनी पोजीशन, यानी अपनी जगह के लिए धक्का मुक्की करते हैं। ए स्लाइट गर्ल, एक स्लाइट मतलब छोटी सी, तो एक छोटी सी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो अपनी 17 साल की उम्र से भी छोटी दिखाई पड़ती है। वाज नर्वस, वो बहुत ज़्यादा नर्वस है, बहुत परेशान है। यट एक्साइटेड, फिर भी वो एक्साइटेड है, उत्तेजित है। किस काम के लिए? ऐसी फेल्ट द वाइब्रेशंस, यानी वो वाइब्रेशंस को महसूस करती है, यानी कंपनों को महसूस करती है। ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, यानी आती हुई गाड़ी, यानी जो गाड़ी आ रही है प्लेटफार्म पे, उसकी जो कंपन हो रहे हैं, जो वाइब्रेशन हो रहे हैं, वो सुन तो नहीं पा रही, लेकिन गाड़ी के आने का उसको आभास हो जाता है। इट वाज हर फर्स्ट डे, ये उसका प्रथम दिवस था। एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन, लंदन में जो बहुत ही प्रसिद्ध, प्रेस्टिजियस मतलब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में उसका ये प्रथम दिवस था। एंड डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर, और किसी भी टीनेजर की तरह, यानी किसी भी टीनेजर का मतलब यानी युवा अवस्था से निचली वाली जो अवस्था होती है, जिसे हम किशोर अवस्था कहते हैं। तो एक किशोर अवस्था के जो बालक बालिकाएं होती है, उन्हीं जैसा, उन्हीं की तरह वो काफ़ी डरी हुई थी। डॉन्टिंग एनफ यानी काफ़ी भयभीत थी। फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म,
जो कि स्कॉटलैंड के किसी गांव से आई हुई थी और एकदम फ्रेश थी, यानी बिल्कुल नई नई यहाँ पर आई थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, लेकिन इस एस्पायरिंग म्यूजिशियन ने, यानी ये संगीत कार बनने वाली इस लड़की ने फेस्ड ए बिगर चैलेंज, यानी और भी बड़ी चुनौतियाँ इसने फेस की देन मोस्ट। सी वाज प्रोफाउंडली डीफ, और ये अत्यधिक जो है डीफ थी, यानी बहुत ज़्यादा बहरी थी। प्रोफाउंडली यानी बहुत ज़्यादा अधिक। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, यानी एवलिन ग्लेनी का जो हियरिंग का जो लॉस हुआ था, यानी सुनने की श्रवण शक्ति का जो ह्रास हुआ था, वो धीरे धीरे हुआ था, ग्रेजुअल हुआ था, यानी एक साथ ही बहरी नहीं हुई वो। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी माँ याद करती है, रिमेंबर करती है, नोटिसिंग समथिंग, यानी किसी चीज़ को नोटिस करते हुए कि कोई ना कोई चीज़ गलत हो रही है। कब? व्हेन द 8-year-old एवलिन, जब 8 साल की एवलिन इंतज़ार कर रही थी पियानो बजाने का। क्यों? क्या इस समय कैसे नोटिस किया उसकी माँ ने? क्योंकि दे कॉल्ड हर नेम, क्योंकि उन्होंने उसका नाम पुकारा, उसे बुलाया। एंड सी डिडंट मूव, और वो अपनी जगह से नहीं हिली। इसका मतलब उसने सुना नहीं अपने नाम को पुकारते हुए। आई सडनली रियलाइज्ड सी हैडंट हर्ड, तो उसकी माँ कहती है कि अचानक से मुझे ये पता चल गया, मैं रियलाइज़ कर लिया मैंने कि वो सुन नहीं, यानी उसने सुना नहीं था। सेज इजाबेल ग्लेनी, ये इजाबेल ग्लेनी जो कि एवलिन ग्लेनी की माँ है, वो इस बात को बताती है। फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील का मतलब छुपाना। फॉर क्वाइट ए वाइल यानी काफ़ी समय तक एवलिन ग्लेनी ने जो है पूरा मैनेज किया, यानी कंसील किया, यानी अपने आप छुपाने का प्रयास किया। हर ग्रोइंग डीफनेस, अपनी बढ़ती हुई बहरेपन को, फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, मित्रों से और टीचर्स से। बट बाय द टाइम सी वाज 11, लेकिन उस समय जब वो 11 साल की होगी तो हर मार्क्स, तो उसके जो मार्क्स थे, जो नंबर थे, हैड डिटेरियोरेटेड, वो कम होते, यानी कम हो गए। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स, तब उसके स्कूल की हेड मिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स को बुलाया, अर्ज किया टू टेक हर, उसको ले जाने के लिए, टू ए स्पेशलिस्ट, किसी विशेषज्ञ के पास। स्पेशलिस्ट मतलब विशेषज्ञ के पास। इट वाज देन डिस्कवर्ड, और जब इसको किसी विशेषज्ञ के पास ले जाया गया तब इस बात का पता चला, डिस्कवर हुई ये बात, कौन सी बात? दैट हर हियरिंग वाज सीवियरली इम्पेयर्ड, कि उसकी जो हियरिंग थी, यानी उसकी जो श्रवण शक्ति थी, वो बहुत बुरी तरह से इम्पेयर हुई थी एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और किसके परिणाम स्वरूप उसकी हियरिंग डैमेज हुई थी? धीमे यानी क्रमिक तंत्रिकाओं के नष्ट होने के कारण, यानी धीरे धीरे सुनने वाली जो तंत्रिकाएं थी वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हुई थी, और धीरे धीरे ही उसकी डीफनेस बढ़ गई थी। तब दे वर एडवाइज्ड, तब उसके माँ बाप को एडवाइस किया गया, उनको सलाह दी गई दैट सी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, कि उसके जो है श्रवण यंत्र लगा दिए जाएं, यानी हियरिंग एड्स लगा दिए जाएं, जिससे कि वो सुन सके। एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ, और बहरे यानी मूक बधिरों के स्कूल में उसको भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन, ये बात सुनकर के एवलिन जो उसकी माँ है वो कहती है कि हर चीज़ अचानक से काली हो गई, कहने का मतलब आँखों के सामने अंधेरा छा गया। बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन ऐसा लगा कि एवलिन बिल्कुल भी इसके प्रति समर्पण नहीं करने वाली थी, यानी ऐसा नहीं लगा कि वो उसने समर्पण कर दिया, अपने इच्छाओं को छोड़ दिया। सी वाज डिटरमाइंड, वो पूरी तरह से डिटरमाइंड थी, पूरी तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ थी टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, सामान्य जीवन बिताने के लिए। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और म्यूज़िक में अपने इंटरेस्ट को जो है परस्यू करने के लिए वो पूरी तरह से डिटरमाइन थी।
यानी म्यूज़िक में जो उसका इंटरेस्ट था उसको भी आगे बढ़ाने में जो है वो पूरी तरह से डिटरमाइन थी। वन डे सी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलाफोन एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसने नोटिस किया एक लड़की को जो कि जाइलाफोन नाम का एक म्यूज़िक जो है बजा रही थी। जाइलाफोन नाम का एक जो है डिवाइस जो है बजा रही थी। एक ये भी एक जाइलाफोन, ये देखिए आप चित्र में, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जाइलाफोन है, जल तरंग जिसको हम कहते हैं। तो ये लकड़ी की फंटियाँ इसमें लगी रहती है। तो जाइलाफोन नाम का जो म्यूज़िक जो यंत्र था उसको एक लड़की बजा रही थी तब, एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू। तब एवलिन ने भी उस जाइलाफोन बजाने का निश्चय किया। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर। अधिकांश टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया, मतलब उसको हतोत्साहित किया। बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन एक रॉन फॉब्स नाम का जो व्यक्ति था जो कि एक परक्यूशनिस्ट था, यानी ढोल बजाने वाला था, ड्रमर्स था, कहने का मतलब ड्रम बजाने वाले को कहते हैं परक्यूशनिस्ट। उसने उसकी पोटेंशियल को पहचाना, यानी उसकी प्रतिभाओं को पहचाना। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उसने शुरुआत की, दो अलग अलग ड्रम, बड़े बड़े ड्रम लिए उसने, मतलब ढोल लिए, और उनमें अलग अलग तरह की ध्वनि उसने निकाली, अलग अलग के जो है लय और ताल के साथ उनको बजाया, डिफरेंट नोट्स के साथ। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से। और उसने कहा एवलिन से कि अपने कानों से मत सुनो, क्योंकि कानों से तो वो सुन ही नहीं सकती थी। तो उसने ये कहा कि ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, यानी इन आवाज़ों को किसी अलग तरीके से महसूस करने की कोशिश करो। सेज एवलिन, एवलिन कहती है, सडनली, अचानक, आई रियलाइज्ड, यानी मैंने ये महसूस किया, मैंने ये रियलाइज़ किया, पहचाना कि आई कुड फील द हायर ड्रम, कि मैं हायर ड्रम यानी ऊंचा वाला जो ड्रम था फ्रॉम द वेस्ट अप, जो मेरी कमर की ऊंचाई के आसपास था, उसको मैंने फ़ील किया, यानी उसमें से निकलती हुई ध्वनियों को मैंने महसूस किया। वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, यानी जो बड़ा ड्रम था उसको कमर के ऊपर वाले हिस्से में उससे निकलने वाली ध्वनियों को महसूस किया, और जो नीचा रखा हुआ था ड्रम, उससे निकलने वाली ध्वनियों को कमर से नीचे वाले हिस्से में मैंने महसूस किया। फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। फॉर्ब्स ने इस एक्सरसाइज को दोबारा से रिपीट किया, यानी दोबारा से ऐसा ही किया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड, और जल्दी ही एवलिन ने डिस्कवर कर लिया, यानी खोज लिया, दैट सी कुड सेंस सर्टेन नोट्स, कि वह कुछ नोट्स को सेंस कर सकती थी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, यानी अपने शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों के द्वारा। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। मैं सीख चुकी थी मेरे दिमाग और मेरे शरीर को ध्वनि और वाइब्रेशंस के प्रति, यानी आगे एवलिन ये कहती है कि मैं उन ध्वनियों को जो निकल रही थी ड्रम्स में से, उनको मैं उनको महसूस करने के लिए मैंने मेरा दिमाग और मेरा शरीर को मैंने ओपन कर दिया, कहने का मतलब खोल दिया, और उनके द्वारा मैं उनको ग्रहण करने लगी। द रेस्ट वाज सीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और बाकी का काम सिर्फ दृढ़ निश्चय और कठोर परिश्रम से ही आया। सी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, और इसके बाद, इस समय के बाद, मैंने फिर दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखा। नेवर लुक्ड बैक, पीछे मुड़ के नहीं देखा। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम, उसने यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा, एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। एंड बाय द टाइम, और इस समय तक, सी वाज 16, वह 16 साल की हो गई थी। सी हैड डिसाइडेड, तब उसने निश्चय किया, टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, यानी संगीत को ही अपना जीवन बनाने का, यानी संगीत को ही जीवन बनाने का उसने निश्चय किया। सी ऑडिशन्ड, उसने ऑडिशन दिया फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में जाकर के, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और उस एकेडमी की इतिहास में
सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाली बनी। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेज। धीरे धीरे उसने ऑर्केस्ट्रल वर्क से अपने आप को धीरे धीरे अलग किया और अकेली ही सोलो परफॉर्मेंस वो देने लगी। सोलो परफॉर्मेंस का मतलब होता है अकेले ही प्रदर्शन करना, अकेले ही परफॉर्म करना। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, अपने 3 साल के इस समय में, सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। उसने उस समय के जितने भी बड़े बड़े टॉप अवार्ड्स थे वो सारे के सारे जीते, कैप्चर किए। यानी सारे जो इस प्रतियोगिता में म्यूज़िक के फील्ड में जितने भी बड़े बड़े अवार्ड्स थे उनको उसने कैप्चर कर लिया। कहने का मतलब उनको उसने प्राप्त किया, जीता। एंड फॉर ऑल दिस, और इस सब के लिए एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। इन सब के लिए वो किसी भी चीज़ को एक हेरोइक अचीवमेंट के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगी। इफ़ यू वर्क हार्ड, वो कहती है कि यदि आप कठोर परिश्रम करते हो, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और तुम ये जानते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो यू विल गेट देयर, तो तुम उस स्थान पर पहुँच जाओगे। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, और वह इस क्षेत्र के बिल्कुल चरम यानी सर्वोच्च शिखर तक पहुँची। द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉर्ट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स। यानी उसने कुछ हजारों तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर मास्टरी हासिल की। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसका बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम था। अंतर्राष्ट्रीय जो कार्यक्रम थे वो बहुत ही हेक्टिक थे, यानी बहुत ही ज़्यादा कार्यक्रम थे। इट इज़ इंट्रीग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। बिना सुने ही, एफर्टलेसली यानी बिना प्रयास के ही जिस तरह वो फंक्शन करती थी एवलिन, अपने म्यूज़िक को बजाती थी, उसे देखना बहुत ही इंट्रीग्यूइंग था, यानी बहुत ही फैसिनेटिंग था, आकर्षक था। इन आवर 2 आवर डिस्कशन, हमारे साथ उसके 2 घंटे के आपस में जो डिस्कशन हमने किया उसमें सी नेवर मिस्ड ए वर्ड। उस डिस्कशन में, उस बातचीत में उसने कभी भी एक शब्द को मिस नहीं किया, यानी एक शब्द बोलना वो कभी भी नहीं भूली। और वो शब्द था कि मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, यानी ऐसे लोग जिनके बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ होती है उससे मुझे परेशानी होती है, इस तरह उसने बताया। सी लाफ्ड, वह हंसी। इट इज़ नॉट जस्ट वाचिंग द लिप्स, वो कहती है कि ये सिर्फ होठों को हिलते हुए देखना ही नहीं था। इट्स द होल फेस, ये पूरे चेहरे की बात थी। स्पेशली द आइज, और विशेष रूप से आँखों की। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली, वो बिना रुके, बिना अटके, फ्लॉलेसली का मतलब बिना अटके, स्मूथली बोलना, तो वो फ्लॉलेसली बोलती है। विद ए स्कॉटिश लिल्ट, यानी स्कॉटिश लहजे में, लिल्ट यानी लहजा। माई स्पीच इज़ क्लियर, और वो बताती है कि मेरा जो बोलने का जो तरीका है वो बहुत ही साफ़ है, क्लियर है, स्पष्ट है। क्योंकि बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वाज 11, कि उसने आगे इस बात को स्पष्ट किया कि भाई मैं 11 साल की थी तब तक मैं बहरी नहीं थी, इसलिए मैं बहुत आसानी से बोल सकती हूँ, बहुत सफाई से, बहुत साफ़ तरीके से बोल सकती हूँ। सी सेज, वह कहती है, बट दैट डजंट एक्सप्लेन, लेकिन इससे ये बात स्पष्ट नहीं होती कि हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच, कि वो किस तरह उसने फ्रेंच बोलना सीखा। एंड मास्टर बेसिक जापानीज, और मूल जापानी भाषा बोलने पर कैसे उसने अधिकार पाया, ये बात इस चीज़ों से स्पष्ट नहीं होती। एज़ फॉर म्यूज़िक, और जहाँ तक म्यूज़िक की बात है, सी एक्सप्लेन्स, वो इस बात को एक्सप्लेन करती है, समझाती है कि इट प्योर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, यानी संगीत मेरे हर यानी शरीर के हर अंग में होकर के प्योर होता है, गुजरता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, ये मेरी स्किन में होके जाता है। माई चीक बोन्स, मेरी गाल की हड्डियों में होकर के जाता है। एंड इवन इन माई हेयर, यहाँ तक कि मेरे बालों के में होकर की मेरे दिमाग तक पहुँचता है। व्हेन सी प्लेस द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती है तो सी कैन सेंस द साउंड, तब वो सेंस कर सकती है, अनुमान लगा सकती है द साउंड, उन आवाज़ों को जो पासिंग अप
जो पास अप होती है यानी गुजरती है द स्टिक में होकर के इनटू हर फिंगर टिप्स, उसकी उंगलियों के पोरों तक। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, ड्रमों के ऊपर झुकते हुए सी कैन फील द रिजोनेंस, वो वाइब्रेशंस को जो है फील कर सकती है। फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, अपने शरीर के अंदर जाते हुए। ऑन वुडन प्लेटफॉर्म, लकड़ी के बने हुए मंच पर। सी रिमूव्स हर शूज, वो अपने जूतों को खोल देती है। सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट, जिससे कि संगीत के जो वाइब्रेशन हैं वो उसके पैरों में होकर के, बेयर फीट में होकर के, नंगे पैरों से होके गुजर के एंड अप हर लेग्स, उसकी टांगों तक पहुंचते हैं। इस तरह वो मानती है। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, इस बात में कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो अपने ऑडियंसेस को यानी अपने श्रोताओं को बहुत ही प्रसन्न कर देती है, डिलाइट कर देती है, खुश बना देती है अपने प्रदर्शन से। इन 1991 में सी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी 1991 में उसे नवाजा गया या उसे प्रदान किया गया फिल्मोरिक सोसाइटी का जो सबसे प्रसिद्ध सोलोइस्ट नाम का जो प्राइज़ था, जो अवार्ड था उस वर्ष का, वो उसके साथ उसे नवाजा गया या उस अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया। मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, मास्टर परक्यूशनिस्ट जिसका नाम जेम्स ब्लेड है, वो इस बात को कहते हैं कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, कि ईश्वर ने उसकी हियरिंग एबिलिटी को ले लिया है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन बदले में ईश्वर ने उसे एक बहुत बड़ी चीज़, बहुत ही असाधारण चीज़ उसे दी है। क्या चीज़ दी है उसको बदले में? व्हाट वी हियर, यानी जो चीज़ हम सुनते हैं, सी फील्स, वो उसे महसूस कर सकती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम में से किसी भी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा गहराई के साथ। दैट इज़ वाई, यही कारण है कि सी एक्सप्रेसेज म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, कि वो म्यूज़िक को इतनी जो है ब्यूटीफुली यानी सुंदरता के साथ एक्सप्रेस कर पाती है। एवलिन कन्फेसेज, एवलिन इस बात को कन्फेस करती है, स्वीकार करती है दैट सी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्कहॉलिक, कि वो एक तरह की वर्कहॉलिक है, यानी बहुत ही काम में लगी रहने वाली है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मैं हमेशा काम में लगी रहती हूँ। ऑफन हार्डर, प्राय और भी ज़्यादा कठोर परिश्रम। देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, क्लासिकल जो संगीतकार होते हैं, क्लासिकल जो संगीतकार होते हैं उनसे भी अधिक। बट द रिवार्ड्स आर एनॉर्मस, लेकिन जो रिवार्ड्स मिले हैं मुझे वो बहुत ज़्यादा है, एनॉर्मस है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, यानी जो नियमित जो संगीत सभाएं होती है, जो कंसर्ट होते हैं, उनके अलावा एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स, एवलिन मुफ्त में भी कंसर्ट देती है या संगीत की सभाएं करती है इन प्रिजन्स, जेलों में जाकर के, एंड हॉस्पिटल्स, और हॉस्पिटल्स में जाकर के। सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी वो टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, आगे बताती है कि भाई जो युवा म्यूजिशियन हैं, जो युवा संगीतकार है, उनको वो प्रायोरिटी देती है उनको सिखाने के लिए। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, बहरे बच्चों की संस्था की ये कोई संस्था है डीफ चिल्ड्रन की, जिसको बीथोवन फंड कहते हैं। तो बीथोवन फंड की एन रिचलिन नाम की जो महिला है, जो उसकी शायद अध्यक्ष है, वो इस बात को कहती है कि सी शाइनिंग इंस्पिरेशन, कि वह चमकती हुई प्रेरणा है फॉर डीफ चिल्ड्रन, बहरे बच्चों के लिए। दे सी दैट देर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, वे कहते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वे नहीं जा सकते। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, यानी अपनी एज से दुगनी आयु के लोगों
से भी अधिक वो पहले से ही अपनी पूरी तरह से ही वो जो है एकम्प्लिस है, यानी पहले से ही दुगने, यानी अपनी उम्र से भी दुगने आयु के लोगों से वो ज़्यादा जो है पूरी तरह से एकम्प्लिस है, पूरी तरह से उनसे ज़्यादा जानती है। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। वो लाई ढोल मतलब जो ड्रम्स होते हैं उनको जब भी वो ऑर्केस्ट्रा बजाती है तो सबसे पहले आगे आगे सामने की तरफ और जो है परक्यूशन को रखती है, यानी ड्रम्स को रखती है, एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड और उनका प्रदर्शन करती है दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, कि ये बहुत ही ज़्यादा मूविंग होते हैं। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन, वह इंस्पिरेशन देती है, प्रेरणा देती है टू दोज, उन लोगों के लिए हु आर हैंडीकैप्ड, जो हैंडीकैप हैं, जो है शारीरिक रूप से विकलांग है। पीपुल हु लुक टू हर एंड से, लोग जो उसको देखते हैं वो ये कहते हैं कि इफ़ शी कैन डू इट, कि यदि वो ऐसा कर सकती है तो आई कैन, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। एंड नॉट द लिस्ट, और कम से कम इतना तो हो ही सकता है। कहने का मतलब एवलिन ये कहती है कि कम से कम मैं इतना तो करती हूँ कि शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, यानी एवलिन के बारे में ये कहा जाता है कि कम से कम वो इतना तो कर ही सकती है कि कम से कम वो लाखों लोगों को अत्यधिक आनंद प्रदान करती है अपने संगीत के द्वारा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस चैप्टर का द साउंड ऑफ म्यूजिक का ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पर पूरा होता है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।